Hello, my dear student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today, turn of Hindi. So, welcome to class second. Chapter 7. एक चिट्ठी. एक चिट्ठी. डियर स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर 7 पढ़ेंगे, एक चिट्ठी. अब तक हम अपने 6 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो चैप्टर आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में भी उनका वर्क किया होगा. अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर एक चिट्ठी. तो देखिए, इस चिट्ठी में कौन किसको क्या लिखता है, कौन किसको पत्र लिख रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे. और किस बारे में बताने के लिए पत्र लिख रहा है, कौन किसके बारे में बताने के लिए चिट्ठी लिखी है. तो देखिए, हम पढ़ते हैं. एम गीतांजलि, प्यारी मौसी नमस्ते. अपनी मौसी को पत्र लिखा जा रहा है. प्यारी मौसी नमस्ते. मैं, अम्मा, मनीकुटी जो कुट्टी नाम की छोटी बच्ची हैं, और अप्पू भैया आराम से पहुंच गए यहाँ. ट्रेन में बहुत ही भीड़ थी. पहले तो हमें बैठने के लिए सीट ही नहीं मिली, बाद में मिली तो खिड़की के पास मिल गई. फिर तो कहना ही क्या था, ट्रेन की खिड़की से कितना कुछ दिखता है. अब देखिए, ये पत्र क्यों लिखा जा रहा है कि पहुंच का, यानी वो अपने गांव पहुंच गए हैं, अपनी जहां रहते हैं वहां पहुंच गए हैं, पहुंच का पत्र लिखा जा रहा है. तो इसमें देखिए, मैं, अम्मा अपने लिए बता रही है और अम्मा के लिए, और मनीकुटी जो छोटी बच्ची है, और अप्पू भैया, हम आराम से पहुंच गए यहाँ. जहाँ उनको जाना था वो आराम से पहुंच गए. और पहुंच के बाद में उनको, जैसे हम फ़ोन करके बताते हैं कि हम पहुंच गए हैं, वैसे ही ये चिट्ठी लिख के बता रही है कि हम आराम से पहुंच गए यहाँ. और ट्रेन का बता रही है कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी, और ट्रेन के बारे में बता रही है कि ट्रेन में कैसा था, क्या था. ट्रेन में बहुत भीड़ थी. फिर ट्रेन के बारे में बता रही है कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी. पहले तो हमें बैठने के लिए सीट ही भी नहीं मिली, कि पहले तो कुछ टाइम के लिए तो हमें खड़ा ही रहना पड़ा था, बैठने के लिए सीट भी नहीं मिली थी. बाद में मिली तो खिड़की के पास मिल गई. अब वो उस चीज़ की भी खुशी बता रही है कि जब सीट मिली तो हमें खिड़की के पास में मिल गई. फिर तो कहना ही क्या था, जब बच्चे खिड़की के पास में बैठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और खिड़की से वो देखते देखते आते हैं कि क्या क्या नज़ारा रहता है. तो ट्रेन की खिड़की से कितना कुछ दिखता है. हमने समुंदर देखा उसी खिड़की से. अब उन्होंने क्या देखा उसके बारे में बता रहे हैं कि खिड़की से समुंदर देखा. मैं बता ही नहीं सकती मौसी की कितना अच्छा लगा हमें. अब वो अपनी खुशी जाहिर कर रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा, हमें कितना अच्छा लगा उस समुंदर को देख के. पर थोड़ा बुरा भी लगा ये सोच के कि हम समुंदर में खेल नहीं सकते थे. लेकिन साथ में वो ये भी लिख रही है कि पर थोड़ा बुरा भी लगा. बुरा इसलिए लगा कि हम उस समुद्र को सिर्फ देख सकते थे, खेल नहीं सकते थे, पर देख तो लिया ही. लेकिन अपने आप को ही तसल्ली दे रही है कि देख तो लिया ही. तुमने कहा था ना कि पहुंचते ही खत लिखना, इसलिए जल्दी से लिखने बैठ गई. अब देखिए, अब वो बता रही है कि उनको उसकी मौसी ने ये कहा था कि पहुंचते ही खत लिखना. तो जैसा कि तुमने कहा था कि पहुंचते ही खत लिखना, इसलिए मैं जल्दी से लिखने बैठ गई. सारे काम छोड़ के पहले मैं पत्थर लिखने ही बैठ गई कि पहुँच का खत लिख देती हूँ. और फिर तुम्हें मालूम है ना कि मनीकुटी कहती है कि बड़ी होकर वह तुमसे शादी करेगी, उसे तुम बहुत पसंद आ गई हो. वह बोलती है कि तुम ना तो अम्मा की तरह पीटती बीटती हो और ना ही उनकी तरह चिल्लाती हो. अब देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों की मौसी फेवरेट होती है, मौसी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और बच्चे भी मौसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. तो ऐसे ही वो मनीकुटी, जो मनीकुटी कौन थी, जो एक छोटी बच्ची थी, वो भी अपनी मौसी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. और तुम्हें तो मालूम ही है ना कि मनीकुटी कहती है, मनीकुटी के बारे में बता रही है, जो छोटी बच्ची का हमने जिक्र किया था कि मनीकुटी, अम्मा और ये अप्पू भैया जो साथ में आए थे, ये एक इनका परिवार है. तो जब मनीकुटी कहती है कि बड़ी होकर वो तुमसे शादी करेगी, वो इनको इतना पसंद आ गई है, बच्चों को नहीं पता होता है, वो अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं. तो बच्चे, वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करेगी और तुम मुझे, उसे इतना पसंद आ गई हो. अपनी मौसी को खत में ये भी लिखती है कि मनीकुटी तो कहती है कि वो आपसे शादी करेगी, आप उनको इतना पसंद आ गए हो. वह बोलती है कि तुम ना तो अम्मा की तरह पीटती पीटती हो, ना ही उनकी तरह चिल्लाती हो. वो ये लिखती है कि वो ऐसे बोलती है मनीकुटी कि तुम अम्मा की तरह, यानी उसकी मम्मी की तरह, ना तो तुम उन पर चिल्लाती हो और ना ही उनको पीटती पीटती हो. जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे क्या होते हैं, अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी मासी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मासी उनका लाड रखती है, उनको प्यार करती है. और
जैसा उनको इतना प्रेम देती है, इतना प्यार देती है और उनको ना मारती है ना चिल्लाती है, उनको प्यार से रखती है। वैसे तो अपनी मम्मा भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन अपनी केयर के लिए क्या करते हैं, वो हमें डांट भी देते हैं, पीटते वीटते भी है, पीट भी लेते हैं। तो बच्चों को कौन ज़्यादा पसंद होता है, मौसी पसंद होती है। तो ऐसे ही वो बता रही है कि अम्मा की तरह ना तो तुम पीटती वीटती हो, ना ही चिल्लाती हो, तुम मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी हो। फिर ये साथ में पहले तो मन्नी कुट्टी के बारे में बता रही थी कि वो क्या सोचती है आपके बारे में, फिर ये बता रही है कि मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वह इसलिए कि मैंने सोच लिया है कि मुझे आइसक्रीम वाले से शादी करनी है। अब बच्चे तो बच्चों की तरह ही बात करते हैं कि मुझे भी तुम अच्छी लगती हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने ये सोच लिया है कि मुझे आइसक्रीम वाले से शादी करनी है। अब बच्चों को क्या लगता है, जो जैसा फेवरेट होता है उसी से वो शादी करना चाहते हैं। तो वो कहती है कि मुझे आइसक्रीम वाले से शादी करनी है। तो वो कहती है लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अब बच्चों का जो फेवरेट होता है वो उसी से शादी करना चाहते हैं। तो उसको आइसक्रीम पसंद है तो वो आइसक्रीम वाले से शादी करना चाहती थी। रोज़ रोज़ मैंगो बार खाने को मिलेगी। ये कह रही कि मुझे रोज़ रोज़ मैंगो बार खाने को मिलेगी, मुझे मैंगो बार बहुत ही अच्छी लगती है। वो क्यों शादी करना चाहती है आइसक्रीम वाले से, कि उसको आइसक्रीम पसंद है, इसलिए वो कह रही है कि रोज़ रोज़ मैंगो बार। अब वो शादी कर लेगी तो उसको वो रोज़ रोज़ उसको आइसक्रीम मिलेगी, मैंगो बार आइसक्रीम मिलेगी, और मुझे मैंगो बार बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उस गुब्बारे वाले से शादी कर लूँ जो रोज़ गुब्बारे लेके आता है। अब बच्चा क्या सोचता है, बच्ची थी वो, तो वो क्या सोचती है कि मैं गुब्बारे वाले से शादी कर लूँ। अब कभी तो वो बोलती है कि आइसक्रीम वाले से शादी कर लूँ क्योंकि आइसक्रीम भी पसंद होती है और गुब्बारे, कभी बोलती है गुब्बारे वाले से शादी कर लूँ क्योंकि गुब्बारे भी उसको बहुत पसंद थे। थोड़ा और सोच लेती हूँ, कितने सुंदर गुब्बारे लाता है वह, तुम देखोगी तो तुम्हारा भी गुब्बारे उन्हें लेने का मन कर जाएगा। अब वो अपनी मौसी को ये लिखती है कि वो गुब्बारे इतने सुंदर सुंदर लाता है कि तुम देखोगी, जब आप वो गुब्बारे देखोगी तो तुम्हारा भी मन करेगा उनको लेने का। तो ठीक, फिर बाद में लिखूंगी तुम्हें। अब वो अपना इतनी बात करके फिर बोलती है कि ठीक है, बाद में खत लिखूंगी, तुम्हारी प्यारी अम्मू कुट्टी। ये पत्र कौन लिखता है, अम्मू कुट्टी लिखती है अपनी मौसी को। तो जैसा कि इस पत्र में हमने देखा कि क्या वो अपने पहुंच का खत लिखती है कि हम पहुंच गए हैं, और रास्ते में उनके साथ क्या होता है, ट्रेन का कैसा नज़ारा रहता है, ट्रेन में उनको बैठने के लिए सीट मिलती है नहीं मिलती, और ट्रेन में वो क्या देखते हैं, वो सारा उस खत में वो बताती है। और वो बताती है कि मतलब एक तरीके से वो ये दर्शाती है कि हम उनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। वो वहाँ जाके आते हैं अपने मौसी के, और वापस आते ही वो खत लिखती है। तो ये था आज का अपना चैप्टर। अब इसमें देखिए, अब हम इसका कुछ वर्क करते हैं। शब्दार्थ, सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या है, खत मतलब होता है पत्र, ट्रेन मतलब होता है रेल, मालूम मतलब जानकारी में, और शादी मतलब विवाह। तो ये अपना शब्दार्थ करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताओ क्या पढ़ा। अम्मू कुट्टी ने पत्र किसे लिखा है, तो अम्मू कुट्टी ने किसको पत्र लिखा था, अपनी मौसी को। फिर देखिए, अम्मू कुट्टी ने खिड़की से क्या देखा था, समुंदर देखा था। मन्नू कुट्टी कौन है, मन्नू कुट्टी एक छोटी बच्ची है। अब देखिए, ये तो थे अपने मौखिक क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं अपने लिखित क्वेश्चन। तो लिखित में देखिए, सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाना, हमें प्रश्न पढ़ के जो उसका सही ऑप्शन है उस पर चिन्ह लगाना है। तो देखिए, ट्रेन में थी, भीड़ थी, गंदगी थी, बदबू थी या सफाई थी, तो क्या था, भीड़ थी। तो इसका सही क्या हो जाएगा, भीड़ थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मिली दरवाजे के पास वाली, खिड़की के पास वाली, ऊपर वाली या कहीं नहीं। तो पहले तो उनको सीट नहीं मिली थी, जब मिली तो कहाँ मिली, खिड़की के पास वाली। तो इसमें क्या जाएगा, खिड़की के पास वाली। फिर नेक्स्ट देखिए, मन्नू कुट्टी किससे शादी करना चाहती थी, किससे शादी करना चाहती थी, एम गीतांजलि से, अम्मू कुट्टी से, अप्पू से या किसी से नहीं। तो वो किससे शादी करना चाहती थी, गीतांजलि से। तो इसमें क्या हो जाएगा, एम गीतांजलि। अब देखिए, आप अपने सही या गलत लिखो। अब हमें सही और गलत लिखना है कि इसमें सही है या गलत है। तो देखिए, ट्रेन में भीड़ थी, सही है या गलत है, ट्रेन में भीड़ थी तो सही है, हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सही। फिर अगला क्वेश्चन है, आते समय अप्पू के चोट लग गई थी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, हमने इस पत्र में नहीं पढ़ा। आते समय अप्पू के चोट लग गई थी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन, अम्मू कुट्टी ने ये पत्र अपने मामा को लिखा है। बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि
उसने क्या किसको लिखा था, अपनी मौसी को लिखा था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखिए, अम्मू कुट्टी को मैंगो बार आइसक्रीम पसंद है, तो क्या था, सही था। उसको मैंगो बार, वो आइसक्रीम वाले से शादी करना चाहते थे क्योंकि उसको मैंगो बार पसंद है, तो ये सही है। फिर देखिए, अम्मू कुट्टी गुब्बारे वाले से शादी करना चाहती थी, तो वो क्या था, अम्मू कुट्टी गुब्बारे वाले से भी शादी करना चाहती थी। क्या सोचती थी, गुब्बारे वाले से शादी कर लूँ तो गुब्बारे मिलेंगे, तो ये भी क्या है, सही। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या वर्क किया है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, और पढ़ने के साथ हमने कुछ वर्क भी किया है, जैसे शब्दार्थ किए हैं, ऑरल क्वेश्चन किए हैं, और सही उत्तर पे सही का निशान लगा हुआ, और सही गलत यहाँ तक हमने वर्क किया है। तो देखिए, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज आपको वर्क क्या करना है वो देखिए। पहले तो आपको शब्दार्थ करने हैं, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ, और ये मौखिक क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़ना है। फिर आपको करना है सही या गलत लिखो। तो आपका वर्क क्या हो गया, शब्दार्थ, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। रिमेनिंग जो वर्क है हम आगे की क्लास में करेंगे। अपना जो रिमेनिंग वर्क है वो हम आगे की क्लास में करेंगे। तो बच्चों, आज आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको ये वर्क अच्छे से कंप्लीट करना है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट, like and share and subscribe the channel. Thank you so much for watch this video. Have a great day. Thank you.